हेलो फ्रेंड, माय नेम इज डॉक्टर राजीव रंजन शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। आज मैं बीकॉम सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट के लिए कॉरपोरेट अकाउंटिंग के अंतर्गत रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर थ्रू सिंकिंग फंड मेथड और डिवेंचर रिडम्पशन फंड मेथड, इसका हम लोग जिक्र करेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सिंकिंग फंड होता क्या है। एक्चुअली सिंकिंग फंड का यूज बहुत सारे केसेस में होता है। सिंकिंग फंड का यूज किया जाता है, इसका क्रिएशन किया जाता है फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स और फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ डिवेंचर। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ डिवेंचर। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लिया कोई कंपनी है, उस कंपनी का शेयर कैपिटल मान लिया 20 लाख रुपया है और डिवेंचर है हमारा 5 लाख रुपया, तो लाइबिलिटी साइड टोटल हो गया 25 लाख रुपया। तो असेट साइड भी हम लोग लिखेंगे सन्ड्री असेट्स 25 लाख रुपया। अब इस कंपनी में जो डिवेंचर है 5 लाख रुपया, इसका रिडम्पशन 5 साल के बाद होना है। तो कंपनी 5 साल के बाद ये जो डिवेंचर लौटाना है, इसकी लाइबिलिटी उसके पास आएगी। इस लाइबिलिटी का भुगतान उसको करना होगा। तो ये लाइबिलिटी का भुगतान वो कैसे करेंगे, उसको मालूम है इट इज ए नोन लाइबिलिटी इच हैज टू बी रिडीम्ड आफ्टर 5 ईयर्स। तो कंपनी मान लिया 5 साल में लगभग एवरेज हर एक साल यदि 5 साल का एवरेज ले ले 7.5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाती है। अब ये 7.5 लाख रुपया जो प्रॉफिट कमाती है, तो ये 7.5 लाख रुपया प्रॉफिट वो क्या करती है, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो कंपनी के बैलेंस शीट में कोई अंतर नहीं आएगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा। और जब 5 साल बीत जाएगा तो उस डिवेंचर को लौटाने के लिए उसे अपने कैपिटल से लौटाना पड़ेगा, जो कि कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। लेकिन यदि कंपनी जो हर एक साल प्रॉफिट अर्न कर रही है, जैसे एवरेज हम बताएं कि 5-7.5 लाख रुपया वो प्रॉफिट अर्न करती है, तो हर एक साल यदि प्रॉफिट से 1-1 लाख रुपया निकाल करके रिजर्व के तौर पर रखती, तो 5 साल के बाद उसमें 5 लाख रुपया जमा हो जाता और कंपनी उसको क्या करती, उसको आराम से डिवेंचर होल्डर को उसी पैसे का यूज करके उसे रिफंड कर देती। तो इसी तरीके को सिंकिंग फंड में बताया गया है। सिंकिंग फंड मेथड में है कि हर एक साल कंपनी अपने प्रॉफिट से, ऐसा प्रॉफिट जो कि शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल है, उसमें से कुछ पैसा निकाल करके वो सिंकिंग फंड में डालेगी, ट्रांसफ़र करेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि वो पैसा डाल करके क्या बिजनेस में ही रखे रहेगी? तो नहीं, यहाँ पर ये है कि उस जो भी पैसा सिंकिंग फंड में डाला गया या डिवेंचर रिडम्पशन फंड में डाला गया, उसे बिजनेस के बाहर कहीं पर इन्वेस्ट कर देना है। तो बिजनेस के बाहर यदि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हमको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। इस तरह से क्या होगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो इंटरेस्ट मिलेगा और जो हम लोग एनुअल इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे हमारा क्या होगा, एक अच्छा खासा अमाउंट हमारे डिवेंचर के रिडम्पशन तक पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग ये जैसे 5 लाख का डिवेंचर हमें रिडीम करना है और हर एक साल यदि हम 1-1 लाख रुपया प्रॉफिट में से निकाल करके उसे बाहर इन्वेस्ट करेंगे, तो ये पैसा 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एनुअल इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ज़्यादा हो गया तो ये भी बात ठीक नहीं है कि हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। तो क्या कोई एक ऐसा व्यवस्था है जिसके द्वारा हम ये पता कर सके कि हम कितना आज इन्वेस्ट करें हर एक साल कि हमको 5 साल के बाद 5 लाख रुपया मिल जाए? तो इसके लिए एक एन्युटी टेबल का सहारा लिया जाता है। एक वैल्यू दिया हुआ रहता है जो कि एक सर्टेन परसेंटेज पर एक सर्टेन टाइम के बाद हमारा कितना इन्वेस्टमेंट करें कि वो 1 रुपया हो जाए। ये 1 रुपया का वैल्यू दिया हुआ रहता है। यदि आज से 5 साल के बाद हमें 1 रुपया चाहिए एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट मान लिया हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो आज कितना पैसा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे
कि वो एक्यूमुलेट होते हुए इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वो 1 रुपया हो जाए। तो इसके लिए हम लोग को सोचना नहीं है, एक एन्युटी टेबल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा 1 रुपया का, उसके आधार पर हम लोग किसी भी वैल्यू का अमाउंट निकाल लेंगे कि एनुअल जो हमारा सिंकिंग फंड में ट्रांसफर होगा वो कितना अमाउंट होगा। अब यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि इसके लिए कंपनी के बुक्स में क्या जर्नल एंट्री किया जाता है। तो जर्नल एंट्री को समझने के लिए हमको क्या करना है, पहली बात ये जो रिडम्पशन है, ये रिडम्पशन 100% आउट ऑफ प्रॉफिट से, मतलब जितना डिवेंचर है उतना का उतने अमाउंट का हमको प्रोविजन करना होगा आउट ऑफ प्रॉफिट से। तो इसके लिए कंपनी के बुक में सबसे पहले जर्नल एंट्री होगा। मान लिया हम कर रहे हैं, जैसे मान लिया 1 अप्रैल को कंपनी ने कोई डिवेंचर इशू किया, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री पहला करेंगे, जो हम लोग पहले भी करते आए हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर इस एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री करेंगे परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब उसी साल के 31 मार्च को, मतलब नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 31 मार्च, 31 मार्च को हम लोग क्या करना है, कंपनी के प्रॉफिट से हम लोगों को सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडम्पशन फंड में एक अमाउंट जो क्या इंस्टॉलमेंट होगा वो हम लोग एन्युटी टेबल के वैल्यू से हम लोग निकाल लेंगे। वो जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। ऑफकोर्स प्रॉफिट को हम लोग को डेबिट करना होगा, तो इसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। कुछ भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ये हम लोग ट्रांसफर करने का एंट्री हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे, नेक्स्ट एंट्री उसको इन्वेस्ट करने का। तो उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट ईयर का एंट्री हुआ। फर्स्ट ईयर में हम लोग इतना ही एंट्री करेंगे। मान लिया डिवेंचर इशू करने का एंट्री मांग रहा है तो वो करेंगे। प्रॉफिट से हम लोग सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करेंगे और सिंकिंग फंड को फिर हम लोग इन्वेस्ट कर लेंगे। एक सिंकिंग फंड को इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस से बाहर कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेंगे। उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब पहले साल जो इन्वेस्ट किए, तब नेक्स्ट ईयर जो हमारा शुरू होगा उसको हम लोग कहते हैं नेक्स्ट ईयर, एंट्री ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसको 3 भाग में हम लोग एंट्री करते हैं, पहला फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर एंड लास्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर में जो हम लोग पहले साल इन्वेस्ट किए हैं उसका पहले हम लोग क्या करेंगे, उस पर जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री करेंगे, इस इंटरेस्ट को भी सिंकिंग फंड में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारा एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट के लिए। फिर नेक्स्ट एंट्री हम लोग जो एनुअल प्रोविजन करेंगे एनुअल इंस्टॉलमेंट के लिए, उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ये हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट के लिए हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर भी हम लोग क्या करेंगे, इस साल भी हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट का पैसा और एनुअल इंस्टॉलमेंट का पैसा जो हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट, फिर से इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसा ही हम लोग लगातार करते जाएंगे। लेकिन लास्ट ईयर, जिस ईयर हमको डिवेंचर का रिडम्पशन करना है, उस साल हम लोगों की एंट्री में चेंजेज आएगा। लास्ट ईयर जिस ईयर पेमेंट करना है उस ईयर हम लोग सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पर जो भी इंटरेस्ट आएगा
उस इंटरेस्ट को रिसीव करेंगे, फिर उस इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में भी ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर उसके बाद जो हम लोग एनुअल इंस्टॉलमेंट के लिए जो एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड वो भी करेंगे। लेकिन लास्ट ईयर में हमारा क्या होगा, उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस ईयर हमारा डिवेंचर का रिडम्पशन है। तो इस ईयर हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर को हम लोग सेल कर देंगे। डिवेंचर को हम लोग सेल करेंगे तो कोई भी सिक्योरिटी जो हम परचेज किए हुए हैं उसको या तो हम जितना इन्वेस्ट किए उतना ही में बिकेगा, या उससे ज़्यादा में बिकेगा या उससे कम में बिकेगा। यदि ज़्यादा में बिकेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यदि कम में बिकेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉस ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो लास्ट ईयर जो हमारा एंट्री होगा वो लास्ट ईयर सबसे पहला इंटरेस्ट रिसीव करने का एंट्री हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री करेंगे इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए सिंकिंग फंड में इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, और फिर नेक्स्ट एंट्री हमारा हो जाएगा एनुअल इंस्टॉलमेंट के लिए सिंकिंग फंड में डालने के लिए, वो हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अब इसको हम लोग लेकिन अब इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अब जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं उसको हम लोग सेल करेंगे, क्योंकि अब डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट हमारा उसको सेल करेंगे तो जस्ट रिवर्स एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इसमें कंपेयर करके देखेंगे कि इस डिवेंचर को सेल करने में हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यदि प्रॉफिट हुआ है तो उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, और यदि लॉस होगा तो हम लोग एंट्री करेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करने का एंट्री करेंगे। हम लोग जानते हैं कि डिवेंचर होल्डर को यदि हम लोग पेमेंट करते हैं तो पहले डिवेंचर का पैसा डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और फिर इसको पेमेंट करने के लिए हम लोग एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा सिंकिंग फंड का जो भी बैलेंस है इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में। तो इसके लिए एंट्री हम लोग करेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट के सेल करने में यदि कोई प्रॉफिट हुआ है तो ये प्रॉफिट हमारा जनरल रिजर्व में नहीं जाएगा, ये हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो इस केस में हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, और पार्ट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट के लिए करेंगे टू कैपिटल प्रॉफिट। इसको ठीक से समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि इसी पर बेस्ड है। वो क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एंट्री करेंगे, कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे, कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, कैसे हम लोग प्रॉफिट यदि हुआ है इन्वेस्टमेंट पर तो उसका एंट्री करेंगे, और कैसे हम लोग क्लोजिंग एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो कि सिंकिंग फंड मेथड पर बेस्ड है, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन है ए लिमिटेड इशूड 14% डिवेंचर फॉर ₹2 लाख ऑन अप्रैल 1, 2011 repayable at par at the end of 4 years। ये कंपनी जो है 14% डिवेंचर 2 लाख रुपया का इशू कर रही है 1 अप्रैल 2011 को एट पार पर, और रिडम्पशन भी इसका 4 साल के बाद एट पार पर होगा। एंड इट वाज डिसाइडेड टू सेट अप ए सिंकिंग फंड फॉर द पर्पस ऑफ दियर रिडम्पशन, और इसके लिए वो क्या कर रही है, एक सिंकिंग फंड का सेटअप कर रही है डिवेंचर का रिडम्पशन करने के लिए। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन्वेस्टमेंट विल अर्न ए नेट इंटरेस्ट ऑफ 5%, और वो सिंकिंग फंड को यदि इन्वेस्ट करेगी तो उस पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5%
पर एनम के रेट से उसे इंटरेस्ट मिलेगा। सिंकिंग फंड टेबल shows that rupees 0.232012 invested at the end of each year at 5% compound interest will amount to rupees 1 at the end of 4 years। इस अमाउंट के लिए एक रेट दिया गया है एन्युटी टेबल का कि यदि 4 साल के बाद हमें 1 रुपया चाहिए तो आज कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे कि हमको 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट मिले, तो टोटल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला करके 1 रुपया हो जाए, उसका रेट हमारा दिया गया है। आगे लिख रहा है एज्यूम दैट सिक्योरिटीज रियलाइज रुपीज 1,47,000 ऑन 31 मार्च 2015 एंड बैलेंस इन बैंक अकाउंट आफ्टर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट वाज रुपीज 60,000। वो बोल रहा है कि जब इस इन्वेस्टमेंट को सेल किया जाएगा चौथे साल तो उसको इन्वेस्टमेंट का सेलिंग प्राइस उसे मिला 1,47,000। ये सेल हुआ है 31 मार्च 2015 को, और ये भी बता रहा है कि उस डेट को कंपनी के बैंक बैलेंस, कंपनी का बैंक बैलेंस 60,000 रुपया था। तो अब आगे बोल रहा है गिव जर्नल एंट्री ऑफ द कंपनी, कैलकुलेट द नियरेस्ट वैल्यू। बोल रहा है कंपनी के बुक में क्या जर्नल एंट्री होगा और कैलकुलेशन को है नियरेस्ट वैल्यू में, नियरेस्ट रुपीज में निकालने के लिए बोल रहा है। यदि फ्रैक्शन में कोई अमाउंट आ रहा है तो उसको अप्रॉक्स करने के लिए कर रहा है। तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे उसे अब हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन है जिसका कि अभी मैं कंपनी के बुक में एंट्री करके बताऊंगा। तो ये जो सवाल है जो इसमें हमको बताया गया है कि 2 लाख का डिवेंचर जो है 14% इशू किया गया है एट पार पर, और रिडम्पशन भी एट पार पर होगा 4 साल के बाद। तो 5 साल के बाद हमको 2 लाख रुपया चाहिए। तो ये 2 लाख रुपया के लिए हमको एन्युटी टेबल का वैल्यू जो दिया गया है उसके आधार पर हम लोग निकालेंगे। तो पहला हम लोग निकालेंगे एनुअल कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ये 1 रुपया का वैल्यू दिया गया तो हम लोग 2 लाख का निकाल लेंगे, 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट आएगा सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉफिट से, वो आएगा 46,402 लगभग में आया है। 46,402 रुपया हम लोग हर एक साल प्रॉफिट में से निकाल करके सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करेंगे, सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडम्पशन फंड में। तो ये अमाउंट हमारा निकल गया। अब हम लोग जर्नल एंट्री 3 कैटेगरी में बांट कर करेंगे। पहला फर्स्ट ईयर, जिस साल डिवेंचर इशू हुआ या जिस साल हम लोग एनुअल कंट्रीब्यूशन ट्रांसफ़र करेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे उसका, उसके बाद नेक्स्ट ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर, और लास्ट में लास्ट ईयर, जिस ईयर डिवेंचर का पेमेंट होगा उस ईयर। ये 3 कैटेगरी में बांट करके करेंगे। तो पहला साल जो डिवेंचर हमारा इशू हुआ है उसके लिए पहला एंट्री हम लोग करेंगे। डिवेंचर इशू हुआ अप्रैल 1 को, 2011 के अप्रैल 1 को। तो इसके लिए एंट्री हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2 lakhs टू 14% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2 lakh। अब इस डिवेंचर एप्लीकेशन के पैसे को डिवेंचर में ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्री हम लोग करेंगे 14% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 lakhs टू 14% डिवेंचर अकाउंट। अब इसका साल का अंत होगा हमारा 31 मार्च, जो कि 2012 को आएगा। तो 31 मार्च 2012 को हम लोग प्रॉफिट में से एनुअल इंस्टॉलमेंट हम लोग निकालेंगे और सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो अमाउंट हम लोग यहाँ पर निकाल लिए हैं 46,402। तो उसके लिए एंट्री हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या हम लोग सरप्लस अकाउंट लिख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या सरप्लस अकाउंट डेबिट करेंगे 46,402 और इसको ट्रांसफ़र करेंगे टू सिंकिंग फंड अकाउंट 46,402। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे सिंकिंग फंड में, हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे, कोई सिक्योरिटी ले लेंगे, बिजनेस के बाहर कहीं हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसके लिए एंट्री हम लोग करेंगे 21 मार्च को ही 2012 को सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 46,402 टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री हमारा फर्स्ट ईयर का एंट्री हो गया। अब हमारा हो जाएगा सेकेंड ईयर, नेक्स्ट ईयर।
नेक्स्ट ईयर का एंट्री होगा। तो पहले साल जो हम लोग इन्वेस्ट किए 46,402, इस पर हमको इंटरेस्ट मिलेगा 5% के रेट के हिसाब से। तो 46,402 पर 5% के हिसाब से इंटरेस्ट यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 2,320 अप्रोक्सीमेटली। तो ये इंटरेस्ट जो है, इसको इंटरेस्ट को रिसीव करने के लिए हम लोग एंट्री करेंगे नेक्स्ट ईयर। पहला एंट्री हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2,320 जो हम लोग कैलकुलेट करके निकाले हैं, टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,320। अब इस इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि इसको भी हम लोग री इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे इसी डेट को, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2,320 टू सिंकिंग फंड अकाउंट 2,320। इसको भी हम लोग सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जो नेक्स्ट ईयर भी हम लोग एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालेंगे प्रॉफिट के लिए, उसके लिए सेम एंट्री करेंगे जैसा हम लोग यहाँ पर किए थे। एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या सरप्लस अकाउंट डेबिट 46,402 टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इन्वेस्ट कर देंगे। तो सेकेंड ईयर हमारा इन्वेस्ट ये 46,402 और 2,320 ये दोनों इन्वेस्ट होगा। तो इसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 48,722 टू बैंक अकाउंट 48,722। सेकेंड ईयर का इन्वेस्टमेंट हमारा 48,722 होगा। अब ये नेक्स्ट ईयर हो गया। अब फिर सब्सिक्वेंट ईयर मतलब तीसरे साल हम लोग फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। तो तीसरे साल हम लोग इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो कितना पर रिसीव करेंगे, पहले साल का इन्वेस्टमेंट 46,402 और सेकेंड ईयर का इन्वेस्टमेंट हमारा 48,722 ये वाला। ये दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 95,124। इसका 5% रेट के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 4,756। मतलब तीसरे साल हमको इंटरेस्ट मिलेगा 4,756। तो इसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे, ये 2014 आ जाएगा हमारा। 31 मार्च को इंटरेस्ट रिसीव करने का पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 4,756 टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4,756। अब इस इंटरेस्ट को पैसे को फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंकिंग फंड में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे 31 मार्च 2014 को ही इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 4,756 टू सिंकिंग फंड अकाउंट 4,756। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे साल भी प्रॉफिट से हम लोग एनुअल इंस्टॉलमेंट जो लेंगे उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो फिर हम लोग एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या सरप्लस अकाउंट डेबिट 46,402 टू सिंकिंग फंड अकाउंट 46,402। अब इसके बाद तीसरे साल का जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 46,402 और जो इंटरेस्ट मिला है 4,756। इस दोनों को जोड़ करके हम लोग फिर से इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसके लिए एंट्री करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये दोनों को जोड़ देने पर आएगा हमारा 51,158 टू बैंक अकाउंट 51,158। अब हमारा ये आ गया लास्ट ईयर का मतलब ये हो गया इस ईयर हमारा डिवेंचर का पेमेंट होगा। तो लास्ट ईयर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट ईयर भी जो पीछे जो इन्वेस्ट किया है उस पर हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट हमारा मिलेगा, पहले साल का इन्वेस्टमेंट 46,402, सेकेंड ईयर का इन्वेस्टमेंट 48,722 और थर्ड ईयर का इन्वेस्टमेंट 51,158। इस तीनों अमाउंट को जोड़ देंगे तो 1,46,282 आएगा। इसी पर हमको इंटरेस्ट मिलेगा 5% के हिसाब से। तो 5% के हिसाब से हम लोग जोड़े कैलकुलेट करेंगे तो वो इंटरेस्ट आएगा 7,340। तो इसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 7,314 टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 7,314। ये इंटरेस्ट मिल गया। फिर इस इंटरेस्ट के पैसे को हम लोग सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे।
तो फिर एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 7314 टू सिंकिंग फंड अकाउंट 7314। अब इसके बाद लास्ट ईयर भी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट में से हम लोग पैसा निकालेंगे एनुअल इंस्टॉलमेंट के लिए। तो उसके लिए फिर एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और सरप्लस अकाउंट डेबिट 46,400 टू सिंकिंग फंड अकाउंट। लेकिन लास्ट ईयर हम लोग क्या करते हैं, सिंकिंग फंड को इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये साल हमारा डिवेंचर को पेमेंट करने का वर्ष है। तो इस साल हम लोग क्या करेंगे, उस डिवेंचर को हम लोग सेल कर देंगे। तो इस डिवेंचर को सेल किए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये डिवेंचर हमारा 1,47,000 में सेल हुआ। तो उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे, जस्ट उल्टा एंट्री करेंगे। अब बैंक अकाउंट डेबिट 1,47,000 टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जस्ट अपोजिट एंट्री हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमको 1,47,000 मिला, तो हमारे इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू के आधार पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 1,46,282 और हमको मिला है कितना, 1,47,000। तो 1,47,000 में 1,46,282 माइनस करेंगे तो 718 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट सेल होने पर। ये प्रॉफिट हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, इसको ध्यान में रखना, ये प्रॉफिट हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। तो इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट पर जब भी प्रॉफिट होता है तो अब जर्नल एंट्री उसका होगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 718 टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ये प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट का एंट्री है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है 718 रुपये, तो उसके लिए हम लोग एंट्री कर देंगे। अब इसके बाद डिवेंचर के का पेमेंट का हम लोग प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो डिवेंचर का पेमेंट करने के लिए पहले डिवेंचर को हम लोग डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसके बाद उसको पेमेंट करते हैं। तो हम लोग एंट्री करेंगे 14% डिवेंचर अकाउंट 2 लाख रुपीज़ टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, फिर इसके बाद इसको पेमेंट कर देंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 2 लाख टू बैंक अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंकिंग फंड के बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं जनरल रिजर्व में। लेकिन सिंकिंग फंड का बैलेंस हमारा आ रहा है 2,718। इसमें 2 लाख जो हमारा है ये सिंकिंग फंड का है और 718 भी सिंकिंग फंड में है, लेकिन ये 718 रुपीज़ जो है हमारा ये कैपिटल प्रॉफिट है। तो इसको 718 को हम लोग कैपिटल प्रॉफिट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए एंट्री करेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट 2,718 टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में 2 लाख रुपये ट्रांसफर करेंगे और 718 को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो ये इतना सारा एंट्री कंपनी के बुक में होगा एट द टाइम ऑफ इशू और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। इसको 3 भाग में बांट के करना है, फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर और लास्ट ईयर। ये इसका सारा जर्नल एंट्री हो गया सिंकिंग फंड मेथड। इसी के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।